लखनऊ में नेपाल सीमा से सटे जिलों में अवैध कब्जों पर आज बड़ा एक्शन हुआ योगी सरकार का। इसे बड़ा एक्शन माना जा रहा है। सैकड़ों अवैध निर्माण ढाए गए। सीमा क्षेत्रों से 10 से 15 किलोमीटर के दायरों से अतिक्रमण हटाया गया। यह अभियान बहुत तेजी से चल रहा था, जिसमें अवैध धार्मिक संस्थानों पर भी कड़ी कार्रवाई अंजाम दी गई। बहराइच में 89 अवैध कब्जेदारों पर कार्रवाई हुई। श्रावस्ती में 17 अवैध मदरसों के अलावा 119 अवैध कब्जे ढाए गए। सिद्धार्थनगर में 11 तो महाराजगंज में 19 अवैध कब्जों पर एक्शन लिया गया। बलरामपुर में भी सरकारी भूमि पर 7 अवैध कब्जों को चिन्हित किया गया। 2 लोगों ने खुद ही कब्जा हटा लिया, तो बाकी पर ये कार्रवाई लगातार जारी रही। आप देखिए इन तस्वीरों के जरिए बॉर्डर पर कैसे बुलडोजर गरजा। 89 अवैध निर्माणों को नेस्तनाबूद किया गया। श्रावस्ती में 17 अवैध मदरसों को हटाया गया, तो सिद्धार्थनगर में 11। तो ये बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है योगी सरकार की बॉर्डर के जिलों के लिए। 2 लोगों ने स्वतः कब्जा हटा लिया, तो बाकी पर कार्रवाई चलती रही। बड़ा एक्शन है सरकार का। सैकड़ों अवैध निर्माणों को ढाया गया। हालांकि पहले ही चेतावनी दे दी थी, लेकिन उसके बाद भी उस चेतावनी का कोई असर नहीं हुआ और आज जब कार्रवाई हुई तो सब सख्ते में आ गए। और इस खबर पर हमारे साथ कफील लखनऊ से मौजूद हैं और आशीष सोनी महाराजगंज से मौजूद हैं और साथ ही साथ हमारे साथ शारिक भी मौजूद हैं। सभी से बातचीत करेंगे। शुरुआत कफील मैं आपसे करूंगी। कफील, आज बड़ी कार्रवाई हुई, ताबड़तोड़ एक्शन लिया गया। चूंकि चेतावनी तो पहले ही दे दी गई थी, लेकिन आज एक्शन की बारी थी। क्या तस्वीरें रही इन तमाम हिस्सों में? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से नेपाल बॉर्डर से सटे हुए जो तमाम ज़िले हैं, वहाँ पे जो अवैध तरीके से धार्मिक स्थल संचालित हो रहे थे, मदरसे संचालित हो रहे थे, उनको चिन्हित किया गया। ख़ास तौर से जो श्रावस्ती, बहराइच, महाराजगंज, ये तमाम ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर बड़े पैमाने पर मदरसे संचालित हो रहे थे। लगभग इन सभी ज़िलों में 400 से अधिक ऐसे मदरसे हैं जिन्हें चिन्हित किया गया था। उसके बाद प्रशासन ने सभी मदरसों से कागजात मांगे। उसमें कई ऐसे मदरसे थे जो मान्यता प्राप्त थे, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन जो मदरसे कागज़ नहीं दिखा पाए और मान्यता जिनकी नहीं थी, उनके खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई की। इसके अलावा लखनऊ में भी एक मदरसा था जो केजीएमयू परिसर के अंदर मौजूद था, वहाँ पर कार्रवाई की गई। जो मज़ार थी, मज़ार के आसपास कुछ लोग कब्ज़ा करके अवैध दुकान, मकान और मदरसा संचालित कर रहे थे। अब उसे भी बुलडोज कर दिया गया है। हम उसी जगह खड़े हैं, आपको तस्वीरों में भी दिखाएंगे। मेरे ठीक पीछे आपको एक बुलडोज़र कार्रवाई दिख रही होगी। ये सामने हज़रत क़यामुद्दीन शाह, हरमैन शाह जो हैं, उनकी मज़ार है। उसी मज़ार के आसपास जो मकान थे, दुकान थी, इसके अलावा एक मदरसा था, वो संचालित हो रहा था। केजीएमयू प्रशासन ने कई बार नोटिस भेजी, लेकिन उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। तो अब बुलडोज़र से ये सभी अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया। जो मदरसा संचालित हो रहा था, उसे भी टीन शेड लगाकर ये पूरा संचालित किया जा रहा था। फिलहाल बुलडोज़र कार्रवाई जारी है। अभी भी तमाम अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जा रहा है। इसी तरह से जो तमाम बॉर्डर से सटे हुए इलाके हैं, वहाँ पर जो अवैध तरीके से धार्मिक स्थल संचालित हो रहे हैं या मदरसे संचालित हो रहे हैं, उन्हें चिन्हित किया जा रहा है। जो स्थानीय जिलाधिकारी हैं, कागज़ मांगा जा रहा है उन सभी धार्मिक स्थलों से। जो कागज़ मुहैया करा दे रहे हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। दरअसल जो श्रावस्ती ज़िला है वो नेपाल बॉर्डर से सटा हुआ है। वहाँ पर 200 से अधिक मदरसे हैं, जिसमें से कई ऐसे मदरसे वाला दौर अब कफील खत्म हो चुका है। लेकिन अब बारी एक्शन की है। विभिन्न जिलों में ताबड़तोड़ कार्रवाइयां हुई। अगली तस्वीर दिखाएंगे हमारे सहयोगी आशीष सोनी वहां से। आशीष, आज का माहौल कैसा रहा? प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में इस तरह की कार्रवाइयां हुई, कैसा माहौल रहा जब अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया गया? कैसा विरोध था? स्वाति, देखिए, ये वक्फ कानून लागू होने के बाद प्रदेश में सबसे बड़ा ऐतिहासिक फैसला माना जा रहा है। यह अभियान चला करके जो अतिक्रमण है, जो अवैध मदरसे हैं, उन पर कार्रवाइयां की गई हैं। और हम बताएं आपको, सिर्फ महाराजगंज ही नहीं, भारत नेपाल सीमा से सटने वाले जो और अन्य जिले हैं यूपी के, जैसे लखीमपुर खीरी, श्रावस्ती, बहराइच और महाराजगंज,
यहाँ पर कार्रवाइयां देखने को मिली है। 25 और 25 लेकर के 25 अप्रैल से 27 अप्रैल तक कार्रवाइयां की गई हैं। और महाराज में हम बात करेंगे आपको इंडो नेपाल बॉर्डर से सटे करीब 15 किलोमीटर के दायरे में आने वाले अवैध मदरसे और अवैध मजार और अवैध शमशान घाटों को प्रशासन ने चिन्हित कर लिया। उसके बाद इन पर कार्रवाइयां की गई हैं। साथ ही देखिए, इस एक्शन के बाद से हड़कंप सा मचा हुआ है प्रदेश में, पूरे प्रदेश में कौतूहल का विषय बना हुआ है। जो भी अवैध मदरसे हैं, जो ऐसे हैं जो कागजों में दर्ज नहीं है, वहां पर शिक्षा तालीम जो दी जाती है वो अवैध गतिविधियों में संलिप्त होते हैं, तो उन पर कार्रवाइयों करने के लिए प्रदेश सरकार ने ये बड़ा कदम उठाया है। स्वाति, बिल्कुल, कम से कम संज्ञान में चीजें आई। और शारिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस खबर पर लखीमपुर खीरी से, वहां से जानकारी देंगे। शारिक, वहां पर किस तरह का माहौल देखने को मिला? प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में ये कार्रवाइयां हुई, कब्जाधारियों में भी बड़ी अजीब सी स्थिति देखने को मिली। कैसा माहौल था लखीमपुर खीरी में? बिल्कुल, देखिए स्वाति, यहाँ पे नेपाल बॉर्डर पे संपूर्ण नगर इलाका है और उसी से वहीं पर कृष्णापुरी है। यहाँ पर जिला प्रशासन की टीम मौके पर गई थी और वहाँ पर जो अवैध रूप से एक मस्जिद चल रही थी, जिसको दीवारें खड़ी करके पन्नी टांग कर मस्जिद का रूप किया गया था, उसको वहाँ पर ढहाया गया है तहसील प्रशासन की तरफ से। तो जो डर है लोगों में, जो अतिक्रमणकारियों में, वो साफ तौर पर देखा जा रहा है। बुलडोजर का एक्शन लगातार हो रहा है और ये बुलडोजर अब नेपाल सीमा की तरफ रुख कर चुका है। और ये बात स्पष्ट की जा चुकी कि जो 10 किलोमीटर के दायरे में अवैध रूप से धर्मस्थल है या और दूसरी चीजें, उन पर ये बुलडोजर लगातार चलता रहेगा। और इस बात की जानकारी प्रशासन जुटाने में जुट गया है कि कितने अवैध धर्मस्थल नेपाल सीमा पर चल रहे हैं। तो साफ तौर पर जिस तरह से बुलडोजर का एक्शन हुआ है, वहाँ पर अवैध निर्माण को, जो मस्जिद थी, उसको गिराया गया है और अब आगे जो धर्मस्थल है तो उनको भी चिन्हित किया जा रहा है और आगे इस तरह की कार्रवाई लगातार हम लोग को देखने को मिलेगी। स्वाति, बिल्कुल, और कफील हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। कफील, आज का दिन बड़ा ही कहा जा सकता है कि ये बड़ी टेंशन वाला रहा। अवैध कब्जों पर योगी का एक्शन देखने को मिला, तो विरोध भी हुआ होगा इसका चौतरफा। हालांकि पहले ही एक्शन लेने की तैयारी थी कि अगर अवैध कब्जा हुआ तो एक्शन तो होगा ही होगा। कफील, बिल्कुल, देखिए, लगभग 1.5 साल पहले यूपी सरकार ने एक जांच कमेटी बनाई थी जिसमें निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण सहित तमाम अधिकारी शामिल थे। उनको ये जिम्मेदारी दी गई थी कि उत्तर प्रदेश में जितने भी मदरसे संचालित हो रहे हैं उनका ब्यौरा निकाला जाए, कौन से मदरसे मान्यता प्राप्त हैं, कौन से मदरसे अवैध तरीके से संचालित हो रहे हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए एक पूरी जाँच कमेटी गठित की गई थी। जाँच कमेटी ने सभी ज़िलों से ब्यौरा इकट्ठा किया, जाँच पड़ताल की। सबसे ज़्यादा जो अवैध तरीके से मदरसे संचालित हो रहे थे, जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं थे, वो कोई निजी ज़मीन पे चल रहा था, कोई किराए की ज़मीन पर चल रहा था। तो ऐसे मदरसों को चिन्हित किया गया। अब उसके बाद जब पूरी तरह से चिन्हित हो गया तमाम अवैध जो निर्माण थे, अब उन्हें सरकार बुलडोज करके ऐसे अवैध निर्माण को ध्वस्त कर रही है। पहले नोटिस भी जारी कर दिया गया था। तो कहीं ना कहीं सरकार ने ये पहले ही साफ कर दिया था कि जो भी अवैध निर्माण हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यही वजह है कि अब जो कार्रवाई है वो शुरू हो गई है। लगभग सैकड़ों ऐसे मदरसे हैं जो कागज़ मुहैया नहीं करवा पाए हैं अब तक विभाग को, तो उनको चिन्हित कर लिया गया है। आगे भी ऐसी कार्रवाई देखने को मिलेगी। बिल्कुल, तो अवैध कब्जों पर योगी सरकार का ताबड़तोड़ एक्शन और विभिन्न जिलों से ये तस्वीरें निकलकर सामने आई। महाराजगंज में 19 अवैध कब्जे हटे, तो बलरामपुर में 7 अवैध कब्जों को हटाया गया। शारिक भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। शारिक, अब कार्रवाई हुई, आपने कुछ लोगों से बातचीत भी की होगी, उन्होंने क्या बताया? नहीं, देखिए, जो अवैध कब्जेदार है उनके नजर में एक तरफ से जो योगी सरकार का खौफ है वो साफ तौर पे है और वो अपने दिखते हैं कि कब बुलडोजर उनकी तरफ रुख कर जाए, क्योंकि उन्हें भी मालूम है वो अवैध रूप से किसी भी जमीन पर कब्जा किए हुए, और वो कब्जा किसी भी शक्ल में हो सकता है, किसी भी इमारत के रूप में हो सकता है। तो जिस तरह से संपूर्ण नगर इलाके में गवर्नमेंट ग्रांट की जमीन थी जिस पर किसी भी तरह का निर्माण नहीं कराया जा सकता है, वो जमीन पर इस इमारत को बनाया गया था, धर्मस्थल को बनाया गया था, जिसके बाद एक टीम पहुंची थी। तमाम इससे पहले भी 2023 में भी इस निर्माण को ढहाया जा चुका था और फिर से मस्जिद का निर्माण किया गया था, जिसके बाद मस्जिद को ढहा दिया गया। तो ये अतिक्रमणकारी है, उनके अंदर ये खौफ तो लगातार बना हुआ है जब से योगी सरकार आई हुई है कि उनके खिलाफ कभी भी एक्शन लिया जा सकता है। तो उसी एक्शन का डर लगातार हम लोग देख रहे हैं और प्रशासन भी समय समय पर ऐसे एक्शन करते हुए नजर आ रहा है ताकि जो सरकारी जमीन है उसको बचाया जा सके और योगी सरकार का जो स्पष्ट आदेश है उसका पालन कराया जा सके। स्वाति,
अब बिल्कुल देखिए ये बड़ी कार्रवाई हुई है शारिक, और एक बड़ा मैसेज सरकार की तरफ कफिल देने की कोशिश भी की जा रही है कि अतिक्रमणकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। और इसमें देखिए कोई भी धर्म का एंगल नहीं ढूंढा गया, बराबर कार्रवाइयां हुई हर एक व्यक्ति के लिए जिन्होंने अवैध कब्जे किए। कफिल बिल्कुल, जिस तरह से सरकार कार्रवाई कर रही है उसके बाद जितने भूमाफिया हैं, अवैध निर्माण जिन्होंने कर रखा है सरकारी ज़मीनों पर, वो ये समझ चुके हैं कि अब उनका अवैध निर्माण नहीं बच पाएगा। जिस तरह से सरकार सख्त है, तमाम जांच पड़ताल कर रही है, उसके बाद कार्रवाई कर रही है। तमाम मदरसों के अलावा और भी धार्मिक स्थलों पर कार्रवाई हुई है, तो जो विरोध होता है वो कहीं ना कहीं कम देखने को मिल रहा है। लेकिन कई ऐसी जगह है जहां पर विरोध हुआ है, लेकिन सरकार की तरफ से सख्ती दिखाई गई, पुलिस प्रशासन को लगाया गया, अलग से फोर्सें तैनात की गई। तो कहीं ना कहीं जो अवैध निर्माण है उस पर सरकार सख्त है। ख़ास तौर से जो नेपाल बॉर्डर से सटे हुए ज़िले हैं वहाँ पर काफ़ी मदरसे संचालित हो रहे थे, उन पर कार्रवाई हुई। इसके अलावा जो लखनऊ में KGMU परिसर है, जो हज़रत क़यामुद्दीन शाह की दरगाह है, उसके आसपास जो तमाम अवैध निर्माण थे, एक मदरसा भी संचालित हो रहा था, उसे भी ध्वस्त कर दिया गया। तो इस तरह की कार्रवाई सरकार लगातार कर रही है, और भी जो चिन्हित होंगे अवैध निर्माण उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये साफ संदेश है सरकार का कि कोई भी अवैध निर्माण को बख्शा नहीं जाएगा। अगर कोई निर्माण करना है तो पहले परमिशन लेनी होगी, चाहे वो धार्मिक स्थल हो या कुछ भी हो। सभी चीज़ों के लिए सरकार से और जो संबंधित विभाग है उससे परमिशन लेनी होगी, कागज़ होना चाहिए, तभी कुछ संचालित किया जा सकता है। अच्छा, अगर लखनऊ की अगर बात करें तो कुल कितनी जगहों पर आज ये कार्रवाई हुई है कफिल, आपने देखा? बिल्कुल, देखिए लखनऊ हो, श्रावस्ती हो, महाराजगंज हो, बहराइच हो, तमाम ऐसे ज़िले हैं जहां पर कार्रवाई लगातार चल रही है, क्योंकि पहले ही ऐसे अवैध निर्माणों को चिन्हित कर लिया गया है। तमाम ऐसे जो मदरसे थे उन्हें चिन्हित किया गया है, उनको पहले से बता भी दिया गया था कि अपने अवैध निर्माण को या तो हटा ले, वरना सरकार की तरफ से ये ध्वस्त किया जाएगा। जिन लोगों ने अपने अवैध निर्माण को हटा लिया उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिन्होंने वो निर्माण रखा हुआ था, सरकार की तरफ से बुलडोज़र की कार्रवाई की गई और ऐसे अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया। तो इस तरह के तमाम ऐसे ज़िले हैं, लगभग 3-4 ज़िले हैं जहां पर लगातार कार्रवाई चल रही है। ख़ास तौर से जो नेपाल बॉर्डर से सटे हुए ज़िले हैं, क्योंकि वहां पर बड़ी संख्या में अवैध निर्माणों को चिन्हित किया गया था। ख़ास तौर से जो निर्माण थे वो धार्मिक तौर पर चलाए जा रहे थे, वहाँ पर धार्मिक शिक्षा दी जा रही थी, लेकिन उनके पास कोई कागज़ नहीं था। जो जिनके पास कागज़ था, जो मदरसे मान्यता प्राप्त थे, उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन जो मान्यता प्राप्त नहीं थे और वो अपनी जो वैध निर्माण है उसको कफिल और शारिक, आप दोनों का ही बहुत धन्यवाद। तो अवैध निर्माणों पर यह कार्रवाई हुई है, बुलडोजर गरजा है प्रदेश के अलग अलग जिलों में, और कहां-कहां बुलडोजर चला है वो भी जरा ग्राफिक्स के माध्यम से देख